हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्टोक्योमेट्री के बारे में बताया कि जिसके अंदर एक रिएक्टेंट था और उसी की इंफॉर्मेशन दे रखी थी। तो प्रोडक्ट की हमें मतलब किस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है वो चीज़ें हमने आप लोगों को बताई और वो स्टोक्योमेट्री के ऊपर बेस्ड होती है। जैसे मैंने कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर मैंने इसको क्या किया है, हीट करने के बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। सभी के सामने क्या है, एक एक है, मतलब 1:1 रेशियो है। इसका मतलब इसका जो मूल है ना वही इसका मूल है, इसका मूल है वही इसका मूल है। तो मैंने आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन करवाए कि अगर इनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं तो हम किस तरीके से एक की इंफॉर्मेशन दे रखी है और बाकी की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल, एक क्वेश्चन छोटा सा देता हूँ। जैसे मेरे पास N2 + 3H2 gives 2NH3, ठीक है ना। मेरे को पता है कि 2 है, 3 है, 1 है, ये सब क्या है, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि भाई सपोज करो कि मेरे पास नाइट्रोजन की मैंने क्या ले लिए, 56 ग्राम नाइट्रोजन ले लिया कि 56 ग्राम मैंने नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई तो मेरे पास अमोनिया का कितना मास बढ़ा, ये मैंने क्वेश्चन बना दिया है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ अमोनिया व्हेन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो सबसे पहला काम होता है कि मुझे मोल निकालना है, केवल इंफॉर्मेशन एक ही दी हुई है, मोल निकालूंगा, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, कितना हो गया, 2 मोल हो गया। अब मुझे इसका निकालना है, तो जिसका निकालना होता है उसका कोफिशिएंट ऊपर, जिसका दिया हुआ होता है उसका कोफिशिएंट नीचे, इनटू क्या करूंगा, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, मेरे पास 4 मोल आ गया। अगर मुझे इसका मास निकालना है तो क्या होता है बेटा, मोल इनटू मोलिकुलर वेट, मतलब 4 इनटू मोलिकुलर वेट कितना हुआ 70 इज इक्वल टू कितना हो गया 68 ग्राम आंसर। तो आज जो है ना मैं जिसके ये आज मैंने इससे पहले वाले में जैसे ये किया कि एक ही रिएक्टेंट था और उसके प्रोडक्ट बन रहे थे, आज मैं ये वाली चीजें पढ़ाऊंगा जिसके अंदर 2 रिएक्टेंट हैं, उनमें से किसी एक रिएक्टेंट की क्या दे रखी है, इंफॉर्मेशन दे रखी है और किसी दूसरे की हमें निकालनी है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट में ज्यादातर एसिड बेस रिएक्शन होती है कि कोई एसिड किसी बेस के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आप नोट कर लो, ठीक है, लिखो कैलकुलेट द वेट ऑफ HCl, calculate the weight of HCl required to neutralize 120 gram of NaOH, 120 gram of NaOH। बहुत ही सिंपल है बेटा कि इसके अंदर मेरे पास एक HCl है और एक NaOH है, क्लियर है। इसका हमने 120 ग्राम दे रखा है बेटा, 2 रिएक्टेंट थे, यहाँ पे बढ़ गया मेरे पास क्या, NaCl + H2। इसी का मुझे क्या पूछ लिया, इसी के बारे में पूछ लिया, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका मोल निकालूंगा। क्या देखो रिएक्शन बैलेंस है, 1:1 रेशियो का है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसका मोल है वही क्या है, इसका मोल है। अगर नहीं होती तो मुझे पहले बैलेंस करना होता, तो बैलेंस करके इसको निकालते। इसका मोल कैसे निकालूंगा, 120 गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, बेटा 3 मोल होगी उसके। इसका मतलब HCl के लिए क्या हुए मेरे पास 3 मोल HCl के। तो अगर मुझे इसका मास निकालना है बेटा 3 इनटू या फिर क्या लिखूंगा 36.5 इक्वल टू जो भी आता है ग्राम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक सवाल मैं आप लोगों को और बोल देता हूँ, लिखो, इसको नोट कर लो और दूसरा सवाल लिख लो। कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4, कैलकुलेट मास ऑफ H2SO4 required to neutralize 11.2 gram of KOH, 11.2 ग्राम ऑफ KOH। तो इसको आप सवाल को पढ़ो एक बार,
इसका मतलब है कि KOH प्लस H2SO4 की मेरे पास कोई रिएक्शन है, तो यहाँ पे मेरे पास K2SO4 बना और प्लस क्या निकल गया, H2O निकल गया। ठीक है ना। अगर मैं बैलेंस करूँगा तो 2KOH हो गया, हाइड्रोजन मेरे पास 4 हो गए, ये मैंने इसको क्या कर दिया, बैलेंस। और दे क्या रखा है, इसका 11.2 ग्राम दे रखा है। तो अगर मैं इसका मोल निकालूंगा ना, तो ये मेरे पास 11.2 अपॉन 56 KOH का क्या है, मोलिकुलर वेट है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.2 मोल हो गया, 0.2 मोल हो गया। निकालना किसका है, मुझे इसका मोल निकालना है। निकालने का तरीका पता है, जिसका निकालना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिसका दिया हुआ है उसका नीचे इनटू मोल 0.2, तो कितना आ गया मेरे पास 0.1 मोल आंसर, मतलब मोल आ गया। अगर मुझे इसका क्या निकालना है बेटा, वेट निकालना है, तो 0.1 मोलिकुलर वेट और नहीं इसका मोल और 98 मोलिकुलर वेट, कितना हो गया 9.8 ग्राम क्या हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर स्टोइकियोमेट्री दे रखी हो, मतलब रिएक्शन को बैलेंस दे रखा हो और उनमें से किसी एक की इंफॉर्मेशन दे रखी हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन बेटा मास की हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन किसी मोल की हो, तो उसकी सहायता से हम ये निकाल सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन आप और लिख लो। ठीक है ना। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन required to burn completely 54 gram of aluminium, 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। इसका मतलब एल्यूमिनियम को मुझे हीट करना है, ये एल्यूमिनियम है, O2 के साथ हीट करके ये मैंने Al2O3 बना दिया। तो सबसे पहला मेरा काम है कि इसको इक्वेशन को क्या करूं मैं, बैलेंस करूं। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैंने इसको बैलेंस कर दिया है। ये मेरे पास कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, ये मेरे पास क्या हो गया है, ये बैलेंस हो गई है। ठीक है, हाँ बैलेंस हो गई है। अब किसके बारे में मुझे निकालना है, क्या किसका वेट दिया सवाल में, एक बार पढ़ करके देखो। हमें एल्यूमिनियम का 54 ग्राम दे रखा है और हमें निकालना किसका है, मास ऑफ ऑक्सीजन का निकालना है। ठीक है ना, इसका दे रखा है, तो इसका मास दे रखा 54 ग्राम। अगर बेटा मैं इसका मोल निकालूंगा तो 27 से डिवाइडेड 2 मोल हो गया। बेटा इसका भी क्या हुआ, अगर इसका मुझे निकालना है तो कैसे निकालूंगा, इसका कोफिशिएंट ऊपर, इसका कोफिशिएंट नीचे इनटू मोल, कितना हो गया बेटा, ये हो गया मेरे पास 3/2 मोल, ये मोल ही हो। अगर मुझे इसका मास निकालना है तो क्या लिखूंगा, 3/2 इंटू 32 क्या हो जाएगा 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 ग्राम आंसर। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। लेकिन ये ऐसा तभी संभव है जब किसी एक की इंफॉर्मेशन है, जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन रिएक्टेंट की हो सकता हो इंफॉर्मेशन इसकी दे दी गई हो। अगर इसकी इंफॉर्मेशन हो, इसकी इंफॉर्मेशन हो, इसकी इंफॉर्मेशन हो, अगर किसी एक की इंफॉर्मेशन है तो हम आसानी से इस कॉन्सेप्ट को लगा करके हर सवाल को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हो गया, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, H2C2O4 होता है बेटा, ऑक्सैलिक जो एसिड है ना वो क्या होता है H2C2O4। ठीक है, कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड which is required to react, which is required to react completely with 31.6 ग्राम, 31.6 ग्राम ऑफ KMnO4। तो अगर मैं KMnO4 और इसकी रिएक्शन करता हूं ऑक्सैलिक एसिड की, ठीक है, ये आपको बैलेंस KMnO4, ये इक्वेशन आपकी क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। और KMnO4 की इसके साथ रिएक्शन करूंगा तो मेरे पास क्या बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा MnO प्लस क्या बढ़ जाएगा K2O प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इसको अगर मैं बैलेंस करता हूं तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे 5, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 और
5H2, ठीक है ना, 2MnO, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5H2। ये बेटा मैंने इसको क्या कर दिया बैलेंस। अब दिया हुआ क्या है मेरे पास, ठीक है ना, दिया मेरे पास 31.6, ये देखो ये गिवन रेट है। अगर इसका मोलिकुलर वेट क्या करूं 158, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/5 इसका मोल आ गया, ठीक है। तो 1/5 जो मोल है यही मोल मेरा किसका होगा, ये इसका कोफिशिएंट ऊपर और इसका कोफिशिएंट नीचे इनटू ये मोल, तो हम इसका मोल निकाल देंगे और इसी से इसका क्या निकाल देंगे, मास निकाल देंगे, ठीक है ना। तो जैसे मुझे इसका मोल निकालना है ऑक्सैलिक एसिड का, तो क्या करूँगा 5 को ये ऊपर कोफिशिएंट इसका, नीचे कोफिशिएंट इसका, इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा 1/5 मोल, मेरे पास 1/2 मोल आ गया, ठीक है बेटा। अगर मुझे इसका मास निकालना है तो 1/2 मोल इनटू मोलिकुलर वेट कितना हो गया 63 ग्राम, मेरे पास क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से अगर मेरे पास रिएक्टेंट क्या दे रखे हों, ज़्यादा दे रखे हों, तो आप इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं निकाल। तो इसमें मुझे क्या करना था, मास निकालना था, है ना। अगर कोई कहेगी आप मास वाटर का निकालो, अगर कोई इसी में आपको कह दे कि कितना वाटर निकलेगा उसका मास निकालो, तो भी निकाल सकता हूँ। मुझे इसका मोल का पता है, तो मैं वाटर का कैसे निकालूंगा, इसका कोफिशिएंट ऊपर और इसका कोफिशिएंट नीचे, केवल 4 का, इनटू क्या करूंगा जो मोल दे रखा है मेरे पास 1/5, तो इसका भी 2 है उसका भी 5 है, 5/2 इनटू मोल क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 और इसका ये मोल है, अगर मास निकालना पड़ेगा मुझे तो इसका हम क्या कर देंगे मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हमें कोई भी रिएक्शन दी हुई है और उसके अंदर किसी दो के क्या दे रखे हों, न किसी एक की इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तो हम आसानी से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, मोल निकाल सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं जिसमें एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी होंगी तो उनमें किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है ये चीज़ें मैं कराऊंगा। आज के